आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। आज का सत्संग गुरु वंदना से शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये एक सुनहरा अवसर है हम सब के लिए आपस में जुड़ने का, जहां आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं और यदि किसी की कोई शंका है या कोई संदेह है, उस पे भी हम विचार अपने आपस में साझा कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई गुरु है या कोई शिष्य है, सभी साधक हैं और सभी साधक आपस में जुड़ते हैं तो जो ज्ञान है, जो साधना है, जो अध्यात्म है, जो जीवन के अनुभव हैं, वो आपस में एक दूसरे से बांट सकते हैं। उससे कुछ शंकाओं का निवारण होता है। कभी कभी जो आप सोचते हैं कि वो सही है या गलत है, या ऐसी बातें जो आपको लगता है कि संसार में जाके किससे बात करें, तो ये एक अवसर होता है जहाँ पर हम आपस में जोड़ते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर लिख करके भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न पहले से आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इस बीच भी यदि किसी का प्रश्न है तो उसको फिर प्राथमिकता देते हैं। तो पहला प्रश्न था कि योग के अनुसार जिनके चित्त पर रिदंबरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो जाता है, वो आनंदमय कोश से ही आता है। तो क्या ज्ञान मार्गी सीधा आनंदमय कोश में प्रवेश करता है, फिर बाद में कुंडलिनी जागती है और चक्र खुलते हैं? तो आप कह रहे हैं कि योग मार्ग जो है उसमें ये बताया गया है कि रितंभरा प्रज्ञा जब प्रकट होती है तो वो आनंदमय कोश से ही आती है। पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई भी सुख, यहाँ तक कि कोई भी दुख, वो सब आनंदमय कोश से ही आता है। क्योंकि आनंदमय कोश तो आपका स्वरूप है, आनंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो सत्य का अर्थ है सत्ता यानी होना, और चित्त का अर्थ है यहाँ पे चैतन्य, जो ये जानता है कि वो है। और आनंद का अर्थ है आनंद। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, ऐसे ही होने का कोई विपरीत शब्द नहीं है, और ऐसे ही चैतन्य का कोई विपरीत शब्द नहीं है। तो ये जो तीनों हैं, ये अनोखे शब्द हैं, सत्य, चित्त और आनंद। यहाँ पे चित्त का अर्थ चैतन्य है, चित्त का अर्थ मन से नहीं है यहाँ। तो सत्य, चित्त और आनंद ये तो स्वरूप है। तो जो कुछ भी अनुभव आता है वो यही तो है, इसके भिन्न कुछ नहीं है। तो फिर चाहे कोई भी मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, अगर आपको कहीं पे भी सुख या आनंद की अनुभूति हुई है तो वो एक ही स्रोत है उसका। उसका जो केंद्र है, वो बिंदु जो है, वो आप स्वयं है, वो आपका स्वरूप है। तो रिदंबरा प्रज्ञा से क्या होता है? रिदंबरा प्रज्ञा का अर्थ होता है कि ऐसी शुद्ध बुद्धि जो अपने स्वरूप में जाने के लिए तैयार है, ऐसी शुद्ध बुद्धि जो सुख के पीछे नहीं भागती या दुख से दूर नहीं भागती। तो ऐसी जो प्रज्ञा है, जिसको रिदंबरा प्रज्ञा का है, रिदंबरा मतलब जो धारण कर सकता है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो सुंदर है, जो पूर्ण है, जो शांत है, जो अपने में स्थित है, वही तो जान सकता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अगर आपकी जो नजर है या आपकी दृष्टि हमेशा ही बाहर की तरफ है,
कि कुछ चाहिए संसार से, तो कहाँ समय है अंतर्मुखी होकर के अपने में डूबने का। तो वो है रिदम भरा प्रज्ञा। तो योग मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, अब रिदम भरा प्रज्ञा बुद्धि के बिना कैसे जागृत होगी। तो पातंजलि योग सूत्र में भी रिदम भरा प्रज्ञा के बाद निर्भीक समाधि की व्याख्या की गई है। उससे पहले सारी समाधि सभी समाधि है, यानी कि जिसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, एक द्वैत है। पर निर्बीज समाधि में जो बीज है, जिसमें जो अंकुर है, वही समाप्त हो गया, यानी कि पूर्ण अद्वैत। उसी को कैवल्यम कहा है योग मार्ग में। तो रिदम भरा प्रज्ञा भी अगर प्रकट है, तो वो चाहे ज्ञान मार्ग से हो या भक्ति मार्ग से हो या योग मार्ग से हो, वो एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिदम भरा प्रज्ञा योग से अलग आएगी और भक्ति से अलग आएगी और ज्ञान से अलग आएगी, ऐसा नहीं है। तीनों एक ही हैं, क्योंकि जो आनंद है वो स्रोत एक है, वो केंद्र एक है, वो बिंदु एक है, और वो आप स्वयं है। उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना कि वो गुरु में मिलेंगे या किसी भगवान में मिलेंगे या किसी अन्य वस्तु में मिलेंगे या परिस्थिति में मिलेंगे या मन के शांत होने पे मिलेंगे। जब मन अशांत है तब भी तो वही है। यही तो है रिदम भरा प्रज्ञा, कि जब मन अशांत है तो उस अशांति को जो जान रहा है, वही तो रिदम भरा प्रज्ञा है, वही तो आनंद है, वही तो आप स्वयं है, और वही पूर्णता है। तो क्या ज्ञान मार्गी, दरअसल ज्ञान मार्गी कुछ नहीं होता। अगर ज्ञानी आप कहें तो ज्ञानी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्ञान यही होता है कि ज्ञानी मिथ्या है। तो ज्ञान मार्गी का अर्थ है कि वो व्यक्ति ही समाप्त हो गया। तो अब उसकी क्या व्याख्या करेंगे कि ज्ञान मार्गी सीधा आनंदमय कोश में प्रवेश करता है। कोई भी आनंदमय कोश में प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आनंदमय कोश से जुदा नहीं हुआ, उससे भिन्न नहीं हुआ, उससे अलग नहीं हुआ। जब अलग ही नहीं हुआ, जब वहां द्वैत है ही नहीं, तो वहां पर प्रवेश कैसे करेंगे, वहां योग कैसे होगा। योग का अर्थ है संयोग, और संयोग का अर्थ है कि मिलना, एक हो जाना। एक तो तब होंगे जब दो हैं, जब आनंद दो है ही नहीं तो एक कैसे होंगे। और वियोग का अर्थ है नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं से अद्वैत की तरफ स्थिति आती है, जिसको संयोग कहते हैं। तो संयोग और वियोग से जो परे है, वही तो आप हो। क्या आप किसी से जुड़ सकते हो। अनेकों लाखों करोड़ों अनुभव इस जीवन में हुए, आप किससे जुड़े। अभी आपको कितने याद हैं उसमें से, और कितने गायब हो गए। जो गायब हो गए वो कहाँ चले गए, और वो पुनः याद आएंगे तो कहाँ से याद आएंगे। अभी जो अनुभव हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, क्या कोई इसका स्थान है। वो जो स्थान को भी स्थान देता है, क्या वो स्थान में समाहित हो सकता है। वो जो समय को भी समय के रूप में जानता है, क्या वो समय में बंध सकता है। वो जो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है, क्या वो शब्दों में जाना जा सकता है। क्या वो रिदम भरा प्रज्ञा से भी जाना जा सकता है। तो वो बस आनंद है, वो अद्वैत है, वो होना है। और वो नहीं होना जो है, वो भी होने से ही व्याप्त है, इसीलिए उसका कोई विपरीत नहीं है। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। तो कुंडलिनी जागती है, चक्र खुलते हैं, दो तरीके होते हैं। योग मार्ग में नीचे से ऊपर की यात्रा चलती है, और ज्ञान मार्ग में ऊपर से नीचे की यात्रा चलती है। ये नीचे ऊपर का अर्थ है कि मूलाधार से शक्ति, कुंडलिनी अर्थ होता है शक्ति या देवी या प्राण या सूक्ष्म ऊर्जा। वो जो ऊर्जा है, अगर आपका, या चक्र कहिए, जो मूलाधार चक्र है, जो आपकी रहन सहन, आपका स्वास्थ्य, आपकी उत्तरजीविता, खान पान, और एक छत, मतलब आपको चिंता नहीं करने की आगे मेरे को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो ये मूलाधार हो गया। और स्वादिष्ठान का अर्थ है कि काम वासना और भोग विलास। फिर अगर मूलाधार चक्र खुल गया यानी कि सक्रिय हो गया, यानी कि उसकी चिंता नहीं रही, वो जब आवश्यक है मिल जाएगा, तो भोग विलास और काम वासना में व्यक्ति लिप्त हो जाता है। और वही ऊर्जा ऊपर बढ़ करके समाज, प्रतिष्ठा, पद, ये सब दूसरे मेरी तारीफ करें, मुझे पहचाने कि मैं कितना अद्भुत व्यक्ति हूँ, ये सब आ गया मणिपुर में। और प्रेम और मोह ये आ गया अनाहत में। तो जब प्रतिष्ठा से हट जाते हैं तो संबंधों में फंस जाते हैं, संबंध ज्यादा महत्व देते हैं फिर, या मोह या फिर प्रेम, तो वो है अनाहत। जो अनाहत का अर्थ ही देखो कितना सुंदर है कि जो आहत नहीं हो सकता वो है अनाहत। ऐसा नहीं कि जो आहत हो गया वो अनाहत है। हृदय चक्र, हृदय जो है वो केंद्र है, बिंदु है, तीन ऊपर तीन नीचे। और जब प्रेम से और मोह से भी छुटकारा हो जाता है, मतलब प्रेम तो तब करे ना जब दो हो, मोह तो तब करे ना जब दो है। तो जब ये जागृति होती है तब होती है रिदम्बरा प्रज्ञा, जिसको विशुद्धि कह सकते हैं। और वो जो विशुद्धि चक्र है वो ज्ञान मार्ग के लिए शुरुआत है। बुद्धि जहाँ पर प्रकट होती है, ऐसी बुद्धि जो स्वयं के प्रति कुछ जानना चाहती है कि स्वयं क्या है, ये मैं क्या है, या मेरा स्वरूप क्या है, ये आनंद का स्रोत क्या है, इच्छाएं कहाँ से उठती हैं, चित्त क्या है, मैं कौन हूँ। इस तरह के जब सवाल उठते हैं तो वो विशुद्धि चक्र आ जाता है। और यहीं पर अहंकार भी आ जाता है, या ज्ञान भी साथ साथ समाहित है। जब ज्ञान और अज्ञान इन दोनों से परे चले जाते हैं तब जाकर के आज्ञा चक्र या फिर चेतना या साक्षी भाव जागृत होता है, जो चित्त की सबसे शुद्धतम परत है। और वो किसी भी मार्ग से आप चेतना में आइए, उससे वो निरर्थक है। चाहे आप भक्ति से आए, ज्ञान से आए, ध्यान से आए, या किसी भी मार्ग से आइए, योग से आए, तो अगर आप साक्षी भाव में आ गए तो वो है चेतना का चक्र या आज्ञा चक्र, या शिव का जो त्रिनेत्र कहते हैं, तीसरी आंख। तीसरी आंख का अर्थ क्या है कि वो दो आंखों से जो परे है, वो आंख है जो अंदर भी है और बाहर भी है। और अंदर भी बाहर दोनों उसके लिए निरर्थक है, वो एक ही देखती है, अंदर भी और बाहर भी। वो है त्रिनेत्र या तीसरी आंख। और जब उससे भी परे जाते हैं, चेतना से भी ऊपर उठ जाते हैं, साक्षी भाव भी निरर्थक है, बेकार है, तब जाके सहस्रार या आनंद, या सत्य चित्त और आनंद, यानी कि बस होना है, और वो होना ही चैतन्य है, और वो होना ही आनंद है। वही अद्वैत है, वही समाधि है, वही कैवल्य है, वही मोक्ष है, वही सुंदर है, वही पूर्ण है, वही अपूर्ण है, वही संपूर्ण है, और वही कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप जानेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो किसी भी मार्ग से आइए वो बेकार है, कहाँ पहुंचे वो महत्वपूर्ण है, कैसे पहुंचे वो महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ स्थित है वो महत्वपूर्ण है। कि मूलाधार में फंसे हैं, कि स्वादिष्ठान में फंसे हैं, कि मणिपुर में फंसे हैं, कि अनाहत में फंसे हैं, या विशुद्धि में फंसे हैं। विशुद्धि ही रिदम्बरा प्रज्ञा है, जहाँ शुद्ध है, विशुद्ध, पूर्णतः शुद्ध है। वही विशुद्ध भाव जो है, जो भोले भाव है, वही तो चेतना जागृत कर सकते हैं। क्या आप कैलकुलेट करके अपनी साक्षी भाव में आ सकते हो? असंभव है, असंभव है। अगर आप चाहो कि किसी का बुरा करके साक्षी भाव में आ सकते हो, असंभव है। इसीलिए भोले भाव मिले रघुराई, और भोलेनाथ शिव को कह दिया, क्योंकि साक्षी भाव के बाद सीधे शिव है, और वो शिव ही शक्ति है जो प्रकट है देवी रूप में। वो शिव ही अनुभव है जो हर क्षण उपलब्ध है, और उपलब्ध होते हुए भी निर्लिप्त है, निरंजन है, निर्दोष है। दूसरा प्रश्न है, क्या तार्किक ज्ञान सिर्फ भ्रम है? कोई भी ज्ञान भ्रम हो, चाहे वो तार्किक हो या अतार्किक हो, या कुतार्किक हो या वितर्किक हो, कुछ भी तर्क लगाइए या कुछ, ज्ञान होता किसको है?
जब तक अनुभव नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे होगा? और जब अनुभव हो गए तो वो भ्रम हो गया, मिथ्या हो गया। वो बदल रहा है तभी तो अनुभव में आ रहा है। और ज्ञान भी तो बदलता है, पर जो मेरा होना है, क्या वो बदलता है? कोई एक, केवल एक ही ऐसा ज्ञान है संपूर्ण सृष्टि में जो कभी नहीं बदलता, और वो है कि मेरा होना मात्र, जिसको सत्य कहते हैं या सत्ता कहते हैं या चैतन्य कहते हैं या आनंद कहते हैं। तो घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे। तो सारे ज्ञान जो है वो भ्रम है, पर ज्ञान का उपयोग भी है, क्योंकि वही ज्ञान अज्ञान से दूर करता है, मान्यताओं से मुक्ति दिलाता है, अवधारणाओं से मुक्ति दिलाता है, जो दोष या त्रुटि है हमारी सोच में उससे मुक्ति दिलाता है। तो जब उससे मुक्ति है, जब उससे दूर जाने की प्यास जगी, तो वो ज्ञान जो है आवश्यक है। और वो ज्ञान तब अनावश्यक है जब वो बोझ बन जाए, जब उसका कोई उपयोग ना हो, जब उसने अपना काम कर लिया, फिर उसको भी त्याग देना है, फिर उसे छोड़ देना है। जैसे नाव को छोड़ देते हैं नदी पार करने के बाद, उसको सिर पे रख के थोड़ी चलेंगे। ऐसे ही ज्ञान को सिर पे नहीं ढोना है। अगर ज्ञान आपको आनंद से दूर ले जाए तो उसे त्याग दें, छोड़ दें, तिरस्कार कर दें उसका। और ऐसे ही अज्ञान अगर आनंद से दूर ले जाए तो उसका भी तिरस्कार कर दें। तो आनंद जो है वो स्वरूप है। आनंद से दूर ले जाए वो वाक्य भी सही नहीं है पूरी तरह से, पर समझने के लिए और कोई वाक्य उपयोग नहीं कर सकता। फिर पूछा है, क्या ज्ञान सिर्फ चित्त शुद्धि करने का तरीका है? केवल ज्ञान ही नहीं, कोई भी साधना केवल शुद्धि के लिए ही उपयोग की जाती है। क्या और क्या मकसद हो सकता है, क्या उसकी का प्रयोजन हो सकता है कि आप साधना करेंगे? क्यों करेंगे अगर वो शुद्ध विशुद्ध आपको अशुद्ध कर रहा है? तो चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो योग हो या ध्यान हो या शक्ति हो या कुंडलिनी हो, कुछ भी हो, सारी साधना शुद्धि की तरफ ही तो ले जाने का मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग भी वैसा ही मार्ग। ज्ञान मार्ग में प्रयास नहीं है, आप पहले से ही वो हैं, तो समय बच जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया कि मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही शिव हूँ, और जो कुछ भी है वो मेरा ही स्वरूप है, तब बाकी मार्गों पे जाना चाहिए। पर ऐसा कहने से ये नहीं होता कि बाकी मार्ग नीचे हैं या तुच्छ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया। पर हर मार्ग का जो अंत है वो ज्ञान में होके होना ही है, वो प्रेम में होना ही है। और ज्ञान और प्रेम दो नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो सारा विरोध समाप्त हो जाएगा। सारा जो चर्चा है ज्ञान की और भक्ति की, जो आपस में लड़ाई करते हैं लोग कि ये भक्ति मार्ग है या ये ज्ञान मार्ग है या ये योग मार्ग है, ये सब क्या कृष्ण ने तीनों नहीं कहे गीता में? क्यों कहे? एक साथ ही तो कहे। सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सभी तो उन्होंने व्याख्यान किया एक ही किताब में, कुछ ही श्लोकों में। अगर निरर्थक होते तो क्यों बताते वो? तो चित्त शुद्धि तो सबका ही मकसद है। फिर अगला प्रश्न है कि यदि व्यक्ति सीधा आनंदमय कोश में जा सकता है तो हमारे ऋषि मुनि इतना कठोर परिश्रम क्यों करते थे? ये तो ऋषि मुनियों से पूछना है कि वो क्यों करते थे। परंतु इसके दो तीन कारण समझ में आते हैं। एक ये कि एक सांकेतिक प्रयास है कि जो नया साधक है वो भ्रमित ना हो जाए कि कुछ नहीं करना और मैं पहले ही पहुंचा हुआ हूँ। क्योंकि जो अशुद्धियां हैं, जो विघ्न हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो साधना से दूर होते हैं। तो इस कारण से करते थे। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो जानते नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, तो वो साधना में लगे हुए हैं, 10 साल, 20 साल, एक जन्म, दो जन्म, कई जन्म तक कर रहे हैं। बट शुद्ध क्या हो रहा है? कौन शुद्ध हो रहा है? किसकी शुद्धि हो रही है? क्या अशुद्ध है जो शुद्ध होगा? जब ये सब पता चलेगा तो साधना कम हो जाएगी। और तीसरा ये भी हो सकता है कि एक रस है, आप क्या करेंगे? कुछ और नहीं है करने के लिए तो साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। उससे तो अच्छा है ना कि विध्वंस करें और तहस नहस करें। तो कई कारण हो सकते हैं, बाकी जो ऋषि मुनि करते हैं उनसे जाके पूछेंगे तो और सटीक उत्तर मिलेगा।
फिर चौथा प्रश्न है कि यदि व्यक्ति सीधा आनंद में, अच्छा ये तो कर लिया। पांचवा प्रश्न है कि योग में दिव्य दृष्टि तब मिलती है जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे आती है, लेकिन ज्ञान मार्ग पे दिव्य दृष्टि पहले ही मिल जाती है और कुंडलिनी बाद में जागती है। ऐसा कैसे संभव है? तो ये तो बात हुई है अभी कि चाहे आप नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं, बात एक ही है। ज्ञान मार्ग में अगर साक्षी भाव चेतना पहले आ गई तो वो बहुत आसानी से, बहुत सहज तरीके से, बिना कुछ तहस नहस किए हुए कुंडलिनी ऊपर की तरफ बढ़ती है। और अगर शक्तिपात है या कुंडलिनी मार्ग है या उसको जोर जबरदस्ती से आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और शरीर तैयार नहीं है, मन तैयार नहीं है, तो उसके कुछ गलत परिणाम भी आते हैं, नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। इसीलिए कुंडलिनी मार्ग हमेशा गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए। जो आपके गुरु हैं इस मार्ग के, वो आपको मार्गदर्शन करें पल पल में, हर पल, मतलब बार बार आपको बताए रहा कि ऐसा है, ऐसा है, और ये प्रभाव आ रहे हैं तो ऐसा कीजिए, ये प्रभाव आ रहे हैं तो ऐसा कीजिए, अभी साधना शुरू करनी है, अभी बंद करनी है। इस तरह से वो आपको मार्गदर्शन करेंगे ताकि जो शरीर है और जो मन है वो पुष्ट हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ शब्द का ही अर्थ है कि स्व में स्थित हो जाए। स्व का अर्थ होता है मेरा स्वरूप, और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। तो जो स्वरूप में स्थित है वही तो स्वस्थ है। तो वो जो स्वस्थता जब आती है तब वो कुंडली स्वतः ही ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊर्ध्वगामी बनती है। वो अर्धोगामी नहीं बनती, ऊर्ध्वगामी होती है। और ऊर्ध्वगामी होते ही वो, अगर देखिए, दो एक संभावनाएं और है। एक संभावना ये है कि आपने बहुत साधना करी और उसके बाद आप ज्ञान मार्ग में आए, तो एक बार सुनते ही पूरा स्पष्ट हो गया, क्षण भर में वो ज्ञान हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आप सीधे ही ज्ञान मार्ग में आ गए और जीवन में चाह बची हुई है, इच्छाएं बची हैं, बहुत कुछ करना बचा है, अशुद्धियां बची हैं, तो वो फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा करके आपको प्रयास करके, साधना करके शुद्धि और स्थिरता आती है, स्थिरता आती है। स्थिरता और स्थिरता दोनों आती है, मतलब आप स्थित हो सकते हो और स्थिर हो सकते हो, और जो रिदम भरा प्रज्ञा है वो जागृत हो सकती है, वो धारण की जा सकती है। तो आशा है समझ में आ गया। दोनों प्रक्रियाएं संभव है, नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं। कमल का एक प्रश्न है, ब्रह्म और अनुभवकर्ता अलग अलग है क्या, या केवल शब्द का भेद है? मुझे लगता है इस प्रश्न पे तो बहुत ज्यादा चर्चा हो गई और काफी लोगों के अलग अलग मत हैं। पर यहाँ पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी जो ज्ञान का संचार है या कोई भी संवाद है, वो अर्थपूर्ण तभी हो सकता है जब एक शब्द का एक ही अर्थ निकाला जाए, जाना जाए। अगर आप आत्मा से वो समझते हैं जो शरीर के अंदर आती है, जाती है, तो पूर्ण अनर्थ हो जाएगा। या फिर अगर आप अनुभवकर्ता को अहंकार से मिला देते हैं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो वो जो शब्द हैं, वो जो गुरु ने बनाए हैं, जो वो प्रयोग करते हैं, उस शब्द का अर्थ आप वही शब्द के रूप में धारण करेंगे तभी तो उसका अर्थ है। जैसे कोई गाय कह रहा है, तो आप गाय से ही गाय को जान रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। पर अगर गाय को आप जान, आपके देश में गाय शब्द का अर्थ है कि एक चिड़िया, तो फिर संवाद कैसे होगा? इसी तरह किसी ग्रंथ में किसी गुरु ने कुछ कहा है, किसी और मार्ग पे एक ही शब्द का कुछ और अर्थ है। जैसे चेतना, अब चेतना का वैज्ञानिक से पूछेंगे, वो बोलेगा चेतन, अचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कुछ भी उसका अर्थ निकल जाता है। फिर चित्त, फिर चैतन्य, फिर चिद, फिर चिदाकाश, और क्या क्या शब्द हैं। आत्मा, आत्मा के 20 अर्थ हैं संस्कृत में।
अब कौन से अर्थ में वो प्रयोग किया जा रहा है? अनुभवकर्ता, अहम, अहंकार, ये तीनों शब्द अलग अलग है। अब किस शब्द का क्या प्रयोग किस गुरु ने किस संदर्भ में किसके लिए क्यों किया है, जब तक ये नहीं जानेंगे तो कैसे हम संवाद कर सकते हैं? भ्रम, अब भ्रम का अर्थ एक कल्पना है कि भ्रम यानी क्या, कोई अपनी अपनी एक कल्पना बना रखी है भ्रम का अर्थ क्या होता है। पर जब आप अस्तित्व बोलेंगे तब कल्पना कम हो जाएगी। जब आप अनुभवकर्ता बोलेंगे तो कल्पना होने की संभावना कम है। इसीलिए एक शब्द का एक ही अर्थ निकले तभी संवाद संभव है। तो प्रश्न ये था कि भ्रम और अनुभवकर्ता अलग अलग हैं क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि जो भ्रम है वही अस्तित्व है। भ्रम का अर्थ बृहद, जो जो सब जगह है, जो जो है वही तो भ्रम है। और अस्तित्व का अर्थ भी वही है कि जो है उसको अस्तित्व कहते हैं। पर अस्तित्व को आप कैसे जानेंगे? उसमें दो ही चीजें दिखेंगी, एक जानने वाला और एक जो जाना जा रहा है, जिसको अनुभव और अनुभवकर्ता कह दिया गया। अगर अस्तित्व में दो ही हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता, और एक बदल रहा है और एक नहीं बदल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो नहीं बदल रहा है वही तत्व हो गया। तो वो जो तत्व है अस्तित्व का, वो अनुभव करता है। क्योंकि अगर आप भ्रम की बात कर रहे हैं तो वहां पर इन दोनों का विलय भी है और दोनों एक साथ मौजूद भी हैं। अब इस वाक्य को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है भी और नहीं भी है। क्योंकि अगर आप बुद्धि से इसे जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और बुद्धि के बिना इसको जाना नहीं जा सकता। तो इसको होकर जाना जाएगा तब वो भी गलत हो जाएगा कि आप अभी नहीं है क्या जो होकर के उसको बनना चाहते हैं भ्रम। तो भ्रम तो जो कुछ भी है वो भ्रम है। अब आपने पूछा कि भ्रम और अनुभव करता एक है क्या? अनुभव करता यानी आत्मन या आत्मा या साक्षी या दृष्टा या अ, चैतन्य, ये सब जो है एक ही शब्द है। और इनका जो अर्थ है वो यही है कि वो आपकी बात हो रही है, मैं की बात हो रही है, वो किसी अन्य की बात नहीं हो रही, या शिव या पुरुष, ये सब एक ही शब्द है। पुरुष और प्रकृति वाला जो पुरुष है। तो ये अलग अलग शब्द क्यों प्रयोग करें फिर एक ही चीज के लिए? एक ही शब्द पकड़ लीजिए ना, तो सब लोग एक ही जगह रहेंगे। तो भ्रम का तत्व अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो अनुभवकर्ता मिलेगा या साक्षी मिलेगा, जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। इसीलिए कह दिया कि और इसके बाद भी आप और गहराई में उतरेंगे तो ये देखेंगे कि जो साक्षी है और जो ब्रह्म है वो अलग नहीं है, एक है। क्यों एक है? क्योंकि जो साक्षी है वही दृश्य है, यानी जो दृष्टा है वही दृश्य है, यानी जो अनुभव करता है वही अनुभव है। और ये दोनों दो नहीं है, एक है। और जब एक है और सर्वदा एक है तो वही ब्रह्म है। यानी ब्रह्म कभी दो हुए ही नहीं। ये नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म अलग है और सगुण ब्रह्म अलग है, निराकार ब्रह्म अलग है और आकार ब्रह्म अलग है। ब्रह्म में दो है ही नहीं, तो सारी कहानी खत्म। अनुभवकर्ता का जो तत्व है वो शून्य है, अनुभव का जो तत्व है वो शून्य है, तो ब्रह्म का जो तत्व है वो शून्य है। और वो जो शून्य है वो आप हो, वो सूरज है, वो जो चांद है उसको जो देख रहा है वो आप हो, वो जो कुत्ते बिल्ली को आपस में लड़ते हुए देख रहा है वो भी आप हो। आप नहीं तो वस्तु नहीं, आप नहीं तो मन नहीं, आप नहीं तो कोई अनुभव नहीं। पर ऐसा कभी होता नहीं कि आप ना हो। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। आगे प्रश्न थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले लेते हैं, उनका प्रश्नों का उत्तर दिया भी है। अनुभव करता ही भ्रम होता तो गहरी नींद में उसका विलय कैसे हो जाता? जय का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर समझ की में भेद है, या फिर ये तो मौलिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है
कि अनुभवकर्ता ही यदि भ्रम होता, मुझे लगता है कि जय अनुभवकर्ता को अहंकार से संबोधित कर रहे हैं। और आप अगर अहंकार भी समझते हैं तो क्या अहंकार भ्रम नहीं है? अगर आप जीव भी समझते हैं तो क्या जीव भ्रम नहीं है? अगर आप शरीर भी समझते हैं तो क्या शरीर भ्रम नहीं है? अगर आप वस्तु भी समझते हैं तो क्या वस्तु भ्रम नहीं है? अगर आप निर्जीव भी समझते हैं तो क्या निर्जीव भ्रम नहीं है? तो प्रश्न ही निरर्थक है। तो गहरी नींद में उसका विलय कैसे हो जाता है? किसका विलय होता है गहरी नींद में? कोई है यहाँ जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा कि गहरी नींद में किसका विलय होता है? क्या गहरी नींद में अनुभव करता विलय हो जाता है? कोई अगर बताना चाहे तो, या अगर जय जुड़े नहीं है, अगर कोई और इस प्रश्न को पारुल ने कहा है नहीं, और कोई कि ये अनुभव करता में फिर किसका विलय होता है? चलिए नहीं तो सुन, ज्यादातर सब लोग मान जाएंगे। तो फिर क्या है जो अनुभव करता, जो नींद में नहीं रहता? किसी सु माने का है, किसी का विलय नहीं होता। ये तो थोड़ा सा सही नहीं होगा। महेंद्र ने कहा है चित्त की अवस्था है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पारुल ने कहा है मेरा विलय हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा का अर्थ है मेरा, जो आपने माना हुआ है मेरा, वो विलय हो जाता है, ये कहना उचित रहेगा। पारुल ने कहा शरीर का विलय हो जाता है। बहुत सुंदर, जो शरीर है उसका विलय हो जाता है। देखिए शरीर क्या है? इंद्रियां ही तो शरीर है। और क्या है शरीर? तो इस तरीके से जानिए। और भी लगता है कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करते हैं। सुमा ने कहा है शरीर का और इंद्रियों का। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। शरीर का विलय हो जाता है वो समझ में आता है, पर शरीर और इंद्रियां जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म इंद्रियां रहती हैं, मन और शरीर का। तो ज्यादातर सब लोगों के उत्तर इसी तरीके से आ रहे हैं कि मन और शरीर जो है वो निद्रा में नहीं रहता, उसका विलय हो जाता है। अब थोड़ा गहराई में उतरिए इस उत्तर पे, इसको जानने के लिए, समझने के लिए। मन का नहीं देखिए अभी विरोधाभास आ गया कि मन का विलय नहीं होता। तो अब क्या होता है, इसको मैं अपना अनुभव या अपने विचार इस पे प्रकट करता हूँ। निद्रा में होता क्या है? क्योंकि आचार्य निद्रा जी, जो, जी, मन जब सपनों में जब मन नहीं सोता है तब तो मन तो सपना देखता है। जब मन भी विलय हो जाता है तब सपना गहरा नींद होता है शरीर के साथ। देखिए आपका एक वाक्य गलत है। मन सपना नहीं देखता, मन ही सपना बनता है। हाँ, देखो गुरुजी, मन ही सपना दिखाता है ना। मन सपना दिखाता नहीं है, मन सपने के रूप में प्रकट होता है। हाँ जी। जी, तो आपने कहा मन सपना देखता है, तो मन सपना नहीं देखता, मन सपने के रूप में दिखता है। वहां पे भी मन ही काम करता है ना जी। काम करने में और देखने में भेद है ना। हाँ जी, देखता है, सॉरी। देखता नहीं है, दिखता है। दिखता है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन समझना बहुत हो सकता है आपकी जो हिंदी है उतनी स्पष्ट ना हो, मैं वो मानता हूँ। परंतु जिनकी हिंदी शुद्ध है वो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मन देखता है, फिर वो मूल अज्ञान है। मतलब मन दिखता है, मन देखता नहीं है। तो मन के आपने बारे सही में हमने क्या बोला गुरुजी? मैंने बोला हम्म, जे मन तो विलय नहीं हो इसलिए सपना होता रहता है, और गहरा नींद में जब हम्म। सपना नहीं होता है तब मन भी नहीं रहता है, विलय हो जाता है। नहीं, बुद्धि मन विचार तब जो भी भी है रहता है। सब विलय रहता चलिए है। उस पे थोड़ा, सोने के हाँ भी और अच्छा। गहराई पे उतरते हैं थोड़ा। इसी की बात कर रहे थे। थोड़ा मैं अपने विचार रखता हूँ, हो सकता है किसी को और कहना है तो अवश्य कहें। कि माधुरी ने कहा है अवस्था बदलती है, अनुभव करता ही रहता है, इंद्रियों का बोध नहीं रहता। शेर बिष्ट ने कहा है शरीर का विलय होता है, अनुभव करता का नहीं होता। और बिल्कुल सही बात कही शेर बिष्ट ने। और रमेश ने कहा है शरीर और विचार का विलय होता है। बहुत सुंदर, रमेश के उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो अब मैं अपना विचार, अपने मत को यहाँ रखता हूँ। क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुभवकर्ता का विलय नहीं होता, क्योंकि अनुभवकर्ता यानी साक्षी या दृष्टा।
पहली चीज तो अनुभवकर्ता का कभी उदय नहीं हुआ तो विलय कैसे होगा? जब अनुभवकर्ता में कोई पदार्थ नहीं है तो वो गायब कहाँ होगा? वो था ही कहाँ जो गायब होगा? तो विलय नहीं होता, या फिर हर क्षण विलय है, यानी कि हर क्षण अद्वैत है, या हर उसी अद्वैत की प्रतीति द्वैत के रूप में होती है। तो अनुभवकर्ता कभी विलय नहीं होता। अब बात आई कि फिर क्या विलय होता है निद्रा में, और ऐसी क्या अवस्था है जिसको वो भिन्न समझी जाती है जागृत और स्वप्न और सूक्ष्म से? तो वो केवल चित्त की स्थिति है कि चित्त जब एक तरह की अवस्था में होता है, एक तरह के उसमें विचार चलते हैं, जब चेतना या चित्त जो है वो बाहर की तरफ भागता है तो उसको जागृत अवस्था कह देते हैं। वही चित्त जब अपने में समाहित रहता है तो उसको स्वप्न अवस्था कह देते हैं। और वही चित्त जब ऐसे अनुभवों में समाहित होता है, जब काफी हद तक वो अपने स्वयं में समाहित है, यानी कि उसमें क्रियाएं बंद हो गई हैं, या ऐसी क्रियाएं चल रही हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई संबंध जागृत और स्वप्न से नहीं है, तो उनकी स्मृति भी नहीं बनती। एक तरीके से अनियमित सी क्रियाएं चलती हैं, एक जो नियम से बंधी नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है, पर होना वहां पर भी है। वहां पर मैं कुछ हूं इसका विलय हो जाता है, मैं शरीर हूं इसका विलय हो जाता है, मैं मन हूं इसका विलय हो जाता है, पर होना तो फिर भी रहता है। अनुभव करता तो उस अवस्था को भी देख रहा है, और उतनी ही सुंदरता से देख रहा है जितनी सुंदरता से जागृत प्रकट है या स्वप्न प्रकट है। तो इस तरह से जाना जा सकता है। अपराजिता ने लिखा है कि किसको पता चलता है कि नींद गहरी थी? बहुत सुंदर। किसको पता चलता है? अगर अनुभवकर्ता का विलय हो गया तो सुबह उठकर कौन कहेगा कि नींद बहुत अच्छी आई? किसको पता चला कि नींद बहुत अच्छी आई? थोड़ा मनन कीजिए, मुझे लगता है कि इस पे आप सबको स्पष्ट है, पर थोड़ा गहराई में उतरना चाहिए इसका। ऐसा नहीं कि सुन लिया और मान लिया, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो आपको समझ आ गया। साक्षी को, साक्षी और अनुभवकर्ता एक ही शब्द है। साक्षी, दृष्टा, अनुभवकर्ता, आत्मा, अनुभवकर्ता को हाँ, मतलब आपने ये कहा कि किसको नींद, गहरी नींद का पता चलता है? साक्षी को पता चलता है जी। तो साक्षी को तो गहरी नींद का भी पता चलता है, और स्वप्न का भी पता चलता है, और जागृत का भी पता चलता है। तो फिर साक्षी का विलय कैसे हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। चेतना और चैतन्य में भेद क्या है, या फिर दोनों एक है? चैतन्य का अर्थ है साक्षी, और चेतना का अर्थ है साक्षी भाव, यानी कि मैं साक्षी हूं या ये जगत मिथ्या है। अगला प्रश्न है, अगर मैं अनुभव करता ही ब्रह्म हूं तो मैं व्यापक होने पर भी सबका अनुभव क्यों नहीं कर पाता? ये प्रश्न का उत्तर आ, बहुत बार जा चुका है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ इसका, कि अगर मैं अनुभव करता ही ब्रह्म हूँ तो मैं व्यापक होने पर भी सबका अनुभव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सब है ही नहीं। क्योंकि जब आप ब्रह्म की बात करते हैं तो वहां सब नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि अनुभव करता ही ब्रह्म हूँ, ये वाक्य सही नहीं है, तो यानी आप कह रहे हैं कि साक्षी और ब्रह्म भिन्न है। तो उसकी भिन्नता जरा आप बताने का कष्ट कीजिएगा कि क्या भिन्नता है दोनों में। और अगर मैं व्यापक हूँ या सर्वव्यापक हूँ ब्रह्म की तरह, तो सभी अनुभव मुझे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अनुभव निरर्थक होंगे जीव के लिए, क्योंकि वो अनुभव उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन अनुभवों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए तो ये खेल है, इसीलिए तो ये लीला है कि उसको सीमित किया जाता है अनुभवों को, ताकि उसका कुछ अर्थ निकल सके। जैसे कोई खेल चल रहा है, अगर उस खेल में कोई नियम ना हो तो उस खेल का क्या अर्थ है? अगर फुटबॉल का गेम चल रहा है, आप अपनी टीम में ही गोल में हर एक खिलाड़ी मारने अपनी अपनी बॉल लेकर के अपने ही गोल में डालने लगे, तो वो कोई खेल होगा क्या? इसलिए वो नियमबद्ध भी है और सारे नियम निरर्थक भी हैं, दोनों एक साथ। फिर अगला प्रश्न है गुरुजी अनुभव। गुरुजी अगर सबका अनुभव हम मैं होने इस शरीर को होने लगे, मतलब शरीर को,
तो जी ये शरीर एक क्षण भी नहीं टिक पाएगा। जी, 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 बहुत सुंदर कहा आपने कि कैसे टिकेगा? वही तो बात कही थी, बहुत सुंदर, कि अगर सारे अनुभव चित्त की परतें जब टूटती हैं, जब उनकी सीमाएँ टूटेंगी, तो वो अनुभव जो है मिश्रण होने लगेगा। जैसे अगर आपकी सूक्ष्म अवस्था की और जागृत अवस्था की सीमाएँ टूट गईं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सूक्ष्म है कि जागृत है। तो क्या होगा कि आप खाना खा रहे हैं और आपको लगेगा ये खाना नहीं है, स्वप्न है। या आपके सामने से रेलगाड़ी आ रही है, आपको लगेगा कि रेलगाड़ी थोड़ी है, ये तो छाया है, ये तो मिथ्या है। या आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको सूक्ष्म जगत में कई व्यक्ति दिखने लगे, और जो व्यक्ति वास्तव में है, भौतिक व्यक्ति, वो दिखने बंद हो गए। तब क्या होगा? इसीलिए जो सीमाएँ बनी हैं, वो सीमाएँ जो हैं, वो किसी कारणवश बनी हैं, कि जीव जो है वो काम कर सके, वो प्रगति कर सके, वो जाग सके, वो अपने आप को पहचान सके। और ये खेल है, इसीलिए तो लीला कहा इसे। अन्यथा लीला क्यों कहते हैं? खेल कह दिया ना, लीला का अर्थ क्या है? नाटक। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अनुभव करता चित्त का भाग है या भ्रम का? ब्रह्म में अनुभव करता भी है और अनुभव भी है। तो अगर आप तकनीकी उत्तर सुनना चाहेंगे तो भ्रम का भाग है। भ्रम, अगला प्रश्न है, भ्रम अर्थात निराकार। निराकार आकार को कैसे देख सकता है? भ्रम का अर्थ है जो आकार भी है और जो निराकार भी है। और आपसे ये प्रश्न है कि आकार आकार को कैसे देख सकता है? केवल निराकार ही तो आकार को देख सकता है, अगर आप उस दृष्टि से भी देखना चाहें। वैसे ब्रह्म में आकार निराकार भेद नहीं है। सगुण और निगुण, निर्गुण अलग अलग नहीं है। आकार और निराकार ब्रह्म अलग अलग नहीं है। पर ब्रह्म ब्रह्म और ऐसा कोई कुछ नहीं है। जो है सो है, और जो है वो है, और वो है वो आप हो, वो कोई अन्य नहीं है। और जो आप हो वही शिव है, और जो शिव है वही एक जानवर है, क्योंकि उस जानवर में जो देख रहा है वो भी साक्षी है, और जो आपके अंदर देख रहा है वो भी साक्षी है। और उस साक्षी में और आपके साक्षी में दो साक्षी नहीं है, वो एक ही साक्षी है। वो अनुभव का जो केंद्र है, बिंदु है, वो अलग अलग है। पर इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो दो हो गए। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी पंखे में भी है और एयर कंडीशनिंग में भी है और एक हीटर में भी है, तो वो अलग अलग थोड़ी हो गई, वो तो वैसी ही है, एक ही है। पर एक जगह गर्मी पैदा कर रही है, एक जगह सर्दी पैदा कर रही है। वो होते हुए भी नहीं है, ये मिथ्या। जैसे कि रेगिस्तान में पानी दिख रहा है पर है नहीं, कहाँ है पानी? वो प्रकाश का खेल है। ऐसे ही जो ये द्वैत है, वो दिखते हुए भी नहीं है। स्वप्न में इतने सारे दृश्य प्रकट हो जाते हैं, वो कहाँ है? अभी कहाँ है वो? तो अगला प्रश्न है कि शरीर जागता है, जगता है तो जगत का अनुभव शुरू होता है। अगर ब्रह्म ही अनुभव करता है तो ब्रह्म भी सो जाता है क्या? तो उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि जो सोता है वो अनुभव करता नहीं सोता है। इसीलिए जो जागता है वो अनुभव करता नहीं जागता है। और इसीलिए भ्रम कभी सोता नहीं है, कभी जागता नहीं है, और हमेशा सोता है और हमेशा जागता है। ऐसे ही अनुभवकर्ता के लिए भी यही वाक्य स्पष्ट है। एक और चीज समझिए कि अनुभव इज इक्वल टू अनुभवकर्ता, इज इक्वल टू अस्तित्व, इज इक्वल टू अनुभव क्रिया, इज इक्वल टू समाधि। ऐसा नहीं है कि अनुभव प्लस अनुभवकर्ता इज इक्वल टू अस्तित्व, वो भी गलत है। वास्तव में अनुभव भी पूर्ण है और अनुभवकर्ता भी पूर्ण है, और दोनों के दोनों एक तरीके से सापेक्षिक रूप से अपूर्ण भी हैं। जैसे सागर की गहराई और लहरें, तो सागर की गहराई अनुभवकर्ता बोल सकते हैं, और सागर की लहरें जो है वो अनुभव बोल सकते हैं। परंतु दोनों पानी है, दोनों का तत्व जो है वो पानी है। इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, हर दृश्य का दृष्टा अलग कैसे है? दृष्टा अलग नहीं है, दृश्य अलग है।
जो ये कह रहा है कि दृश्य अलग है, वो भी एक दृष्टा अलग है, वो भी एक दृश्य है। यानी जो जान रहा है कि मैं भिन्न हूं, वो एक दृश्य है, दृष्टा नहीं है। तो दृष्टा एक ही है और दृश्य अलग अलग है, और दृश्य भी अलग अलग नहीं है, दृश्य भी एक ही है, और दृश्य और दृष्टा भी अलग अलग नहीं है, वो भी एक ही है। अब बताइए। अगला प्रश्न है, स्वप्न अवस्था में जब चेतना रहती है कि मैं साक्षी हूँ, क्या वह साक्षी मैं होता हूँ या वह भी एक विचार मात्र है? स्वप्न की क्यों बात करते हैं? जब जागृति में ये चेतना रहती है कि मैं साक्षी हूँ, तब भी मैं ही साक्षी हूँ, और जब ये चेतना नहीं रहती कि मैं साक्षी हूँ, तब भी मैं ही साक्षी हूँ। तो साक्षी अलग अलग नहीं रहता कि ये चेतना पे आने से वो साक्षी हो जाएगा, चेतना चली जाएगी तो वो साक्षी नहीं रहेगा। तो चाहे जागृत में चेतना आए मैं साक्षी हूँ, या स्वप्न में आए, या सूक्ष्म में आए, या निद्रा में आए, चाहे नहीं आए, दोनों स्थिति में साक्षी साक्षी ही रहता है, कुछ और नहीं बनता। अगला प्रश्न है, सुषुप्ति में जब चेतना रहती है तो कोई दृश्य नहीं है और मैं हूँ, क्या वह मेरा होना है? आपका होना केवल सुषुप्ति में नहीं है, आपका होना अभी भी है, और आपके होने का अभाव कभी नहीं है। तो आपका होना, जब सुषुप्ति में चेतना आएगी तभी आप रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब सुषुप्ति में चेतना नहीं है तब भी आप हैं। नहीं तो सुबह उठ के कौन जानता कि मैं अच्छी नींद सोया। तो आपका होना कभी अभाव नहीं होता, उसी को सत्ता कहते हैं, सत, चित और आनंद। जो सत मतलब जानता है कि मैं हूँ, और मैं हूँ ये जानना ही चैतन्य है, और इन दोनों का जब मिश्रण होता है तो वही आनंद है, सत्य चित्त और आनंद। अगला प्रश्न है, अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय होने पर मैं अपनी उपस्थिति का अनुभव करता हूँ या अपनी अनुपस्थिति का अनुभव करता हूँ, या दोनों का नहीं करता हूँ? इस प्रश्न का उत्तर भी एक तरीके से दे दिया जा चुका है कि अनुभव और अनुभवकर्ता का कभी विलय नहीं होता, या उन दोनों का सर्वदा विलय है। और विलय तो तब होगा जब वो दो अलग हुए। जब अनुभव और अनुभवकर्ता अलग हुए तभी तो विलय संभव है, और जब अलग ही नहीं हुए तो विलय कैसे होगा? अगर अलग है तो कहाँ है? दोनों का स्थान होना चाहिए ना। अनुभव का स्थान तो चलिए फिर भी ढूंढ लेंगे, वैसे नहीं मिलेगा। अनुभवकर्ता का स्थान कहाँ है? अगर अनुभवकर्ता का स्थान ही नहीं है तो विलय कैसे होगा? और जब विलय नहीं होगा तो वियोग कैसे होगा? और जब वियोग ही नहीं हुआ तो संयोग कैसे होगा? और जब संयोग वियोग ही नहीं है तो विलय और लय का क्या अर्थ है? मिलने बिछड़ने का क्या अर्थ है? जब मिट्टी घड़े से अलग ही नहीं हुई तो मिट्टी, घड़े को मिट्टी बनने का क्या अर्थ है? घड़ा ही तो मिट्टी है। ऐसे ही अनुभव ही तो अनुभव करता है, और अनुभव करता ही तो अनुभव है। दो है ही नहीं, तो विलय नहीं हो सकता, या हर क्षण विलय। अगर आप इस क्षण उसका विलय नहीं देख पा रहे तो कभी नहीं देख पाएंगे। कब देखेंगे? और अगर इस क्षण विलय देख लिया तो जो देख रहा है वही दिख रहा है, ये समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है और दृश्य ही दृष्टा है। ये समझना बहुत आसान हो जाता है कई बार लोगों के लिए कि दृष्टा ही दृश्य है, पर जब बात आती है कि दृश्य ही दृष्टा है तब फंस जाते हैं। यहाँ मैं भी फंस गया था, परंतु फिर बाद में ये समझ में आ गया कि नहीं नहीं, दृश्य ही दृष्टा है। दो हुए ही नहीं तो विलय कैसे होगा? विलय तो तब हो जब दो हैं। जब दो ही नहीं है तो विलय का संभावना ही पैदा नहीं होती, और जब विलय की संभावना ही नहीं है तो उपस्थिति अनुपस्थिति या अभाव का कहना निरर्थक है। मैं का कभी अभाव नहीं होता, जो मिथ्यात्मक मैं है उसका अभाव होता है। यानी कि जो मैं अपने आप को शरीर या मन मान के बैठा है वो कभी कभी गायब हो जाता है, वो जो झूठा अहंकार है। पर जो मैं है, जो अहम है, वो कहीं नहीं गायब होता, वो निद्रा में भी गायब नहीं होता। क्योंकि सुबह होकर के कैसे वो जानेगा कोई कि अच्छी नींद आई अगर मैं गायब हो गया तो? मतलब मैं गायब का अर्थ है कि वो अनुभव हुआ ही नहीं, तो सुबह कैसे कोई जान रहा है कि वो अच्छा अनुभव था?
माधुरी ने लिखा है कि अस्तित्व ही दोनों रूपों में है, प्रकट और अप्रकट में दूसरा नहीं है। जी हाँ। बर्निता ने लिखा है दिन और रात का पिक्चर। जी, बहुत सुंदर पिक्चर है कि एक साथ ही पृथ्वी में दिन भी है, रात भी है। तो ये नहीं कह सकते कि जैसे अभी भी अमेरिका में रात है और यहाँ भारत में दिन है, सुबह शुरू हुई है, वहाँ रात शुरू हो रही है। तो दोनों एक साथ ही तो हैं, दो थोड़ी हो गए, एक ही तो है। तो मुझे लगता है कि आज प्रश्न थोड़ा ज्यादा थे तो जल्दी जल्दी समाप्त किए, समाप्त यानी कि उत्तर दिए। माधुरी ने लिखा है कि चेतन स्वप्न और अचेतन स्वप्न दोनों अनुभव है, फिर अधिकांश स्वप्न अचेतन ही होते हैं यदि ज्ञान नहीं होता। तो क्या मैं का तादात्म्य में अहम से होने के कारण ऐसा होता है? मैं और अहम एक ही है। जब जो अनुभव करता है, अनुभव करता तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, चित्त की एक स्थिति ऐसी आती है जो स्वयं को ही कुछ अलग मानने लगती है, जिसको आपने अहम का प्रयोग किया है उसको अहंकार कह सकते हैं। तो जब वो किसी आकार के साथ जुड़ गया अहम, तो उसमें भेद उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और वो भेद उत्पन्न होने से वो रेस्टलेस हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, व्यथित रहता है, ज्वरित रहता है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर दौड़ भाग जारी रहती है, कुछ अपूर्णता रहती है, एक खंडित रहता है कि मुझे कुछ, मैं कुछ हूँ और मुझे कुछ और चाहिए, और वो चाहने के पीछे जो ज्वर उत्पन्न होता है वो उसको आराम से नहीं बैठने देता। तो आपका प्रश्न है कि चेतन स्वप्न और अचेतन स्वप्न दोनों अनुभव है, फिर अधिकांश स्वप्न अचेतन ही होते हैं यदि ज्ञान नहीं होता। तो क्या मैं का तादात्म्य में अहम से होने के कारण ऐसा होता है? जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जब हम अपने स्वरूप को छोड़कर किसी अन्य के साथ जुड़ गया तो चेतना नहीं है, फिर वही उसी का अर्थ है कि वो चेतना का अभाव है या साक्षी भाव का अभाव है। और उस धारणा में, उस विचार में, उस बुद्धि में संपूर्ण जो भी प्रकट होगा वो अज्ञान प्रकट होगा, और उस कारण वो चेतना जो है वो स्वप्न में नहीं जागृत होगी। तो पहले अगर जागृत अवस्था में वो चेतना बनेगी तो वही चेतना स्वप्न में स्वाभाविक रूप से जागृत होगी। अलगाव आपने आगे लिखा है, अलगाव के कारण चेतना नहीं रहती। जी हाँ, पर चेतना में भी अलगाव है, यानी कि चेतना में भी द्वैत है ना, कि मैं साक्षी हूँ, इसको तो जाना जा रहा है, तो वो भी तो एक अनुभव है। तो अलगाव जो है वो तो हमेशा ही रहता है, चाहे चेतना हो या ना हो, और उस अलगाव का विलय भी हमेशा रहता है, चाहे चेतना हो या ना हो। तो दोनों चीजें एक साथ हैं। देखिए, आज का जो अवधूत गीता का जो श्लोक है, ये इसका अर्थ क्या है? न किल अंकुर सार विसार इति, न चल अचल साम्य विसाम्य इति, अविचार विचार विहीनम इति, किम रोदसी मानसी सर्वसम। अर्थ क्या हुआ इसका? किल का अर्थ है निश्चित रूप से जानना। तो ये निश्चित रूप से जान लो कि जो अंकुर यानी जो बीज है, यानी जो कारण है, वो जो अनुभव करता है, जो साक्षी है, वो किसी का कारण नहीं है, उसके कारण कुछ नहीं होता। ना वो किसी का तत्व है सार, ना वो किसी का तत्व नहीं है, यानी वो तत्व है और वो तत्व नहीं है, दोनों बातें सत्य हैं, क्योंकि अद्वैत में तत्व और तत्व का ना होना दोनों का विलय। ना वो चल है ना अचल है, यानी कि वो चल भी है और अचल भी है। ना वो जीवित है ना वो मृत्य है, और वो मृत्य भी है और जीवित भी है। ना वो साम्य है ना विसाम्य है, ना वो मतलब सर्वव्यापक है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सर्वव्यापक नहीं है। ना वो विचारों से विहीन है और ना विचारों में समाहित है, यानी वो विचार नहीं है और विचार है, दोनों चीजें सत्य हैं। अगर ऐसा है तो किम रोदसी मानसी सर्वसम,
ये जानने के बाद तुम किस बात को लेकर दुखी हो सकते हो? मन या चित्त या अहंकार? क्यों चित्त दुखी है ये जानने के बाद? आश्चर्य है। तो अवधूत जो है वो सीधे अद्वैत पे बात कर रहे हैं। वो ये विरोधात्मक शब्द क्यों प्रयोग किए जाते हैं कि मैं विचार हूं और मैं विचार नहीं हूं, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, मैं तत्व हूं, मैं तत्व नहीं हूं, मैं चल हूं, मैं चल नहीं हूं, मैं अचल हूं, मैं अचल नहीं हूं, मैं जीवित हूं, मैं जीवित नहीं हूं, मैं मृत्य हूं, मैं मृत्य नहीं हूं। ये वाक्य क्यों उपयोग किए उन्होंने? वो इसलिए किए कि बुद्धि थोड़ा परिश्रम तो करे। ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया और आपने मान लिया। थोड़ा परिश्रम करो, उस बुद्धि को रिदम्बरा प्रज्ञा तक पहुंचाओ, और रिदम्बरा प्रज्ञा तक पहुंचने के बाद उसको समर्पित कर दो, तिरोहित कर दो, छोड़ दो। बर्निता ने लिखा है कि शरीर अनुभव कर्ता जागत प्रकट अप्रकट सब मिलके ही पूर्णता का, जितना अखंड खंड करोगे उतना ही भ्रम लगेगा, खंड नहीं करोगे तो भी अखंड का पूर्णता का महत्व नहीं जान पाओगे। देखिए, कोई करता नहीं है, ना खंड है ना अखंड है, खंड भी है अखंड भी है। अभी वही तो बात हुई, मैं विचार हूँ मैं विचार नहीं हूँ, ना विचार है ना विचार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि विचार भी है और विचार नहीं भी है। अब क्या बोलने के लिए रह जाता है? सारे वाक्य निरर्थक है, सारे शब्द बेकार है, सारा अर्थ अनर्थ है। जो है सो है, और जो नहीं है वो भी है, और जो है वो नहीं भी है। आज की जो सत्संग है वो ऐसा ही हो गया, जिसमें कुछ अर्थ नहीं निकलेगा इन सब वाक्यों का, क्योंकि जो अर्थ निकाल रहा है वही सीमित है, वही जाना जा रहा है, और जो जान रहा है वो असीमित है, और असीमित होते भी हुए भी वो सीमित में, सीमित की परिधि में बंध गया है। तो ये खेल है कि वो जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, वो छोटी सी मेमोरी बंध गई है एक छोटे से एक्सेल की फाइल में। तो एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल नहीं है, एक दूसरे की प्रोग्राम में वो पढ़ नहीं सकते हैं, पर है तो वही हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटी सी मेमोरी। तीनों में भिन्नता कहाँ है उस हार्ड डिस्क के अंदर? 0 1, 0 1 बाइनरी, और क्या है वहां पर? और 0 1 दो नहीं है, एक है, यही अद्वैत है। शून्य और जो शून्य नहीं है वो दो नहीं है, एक है। यानी कि जो अनुभव करता और अनुभव दो नहीं है, एक है। यानी कि शिव और शक्ति दो नहीं है, एक है। यानी कि मिथ्या और पुरुष दो नहीं है, एक है। यानी कि जो जान रहा है वही जाना जा रहा है, और जो जाना जा रहा है वही जान रहा है। तो दृष्टा ही दृश्य है, साक्ष्य ही साक्षी है, चैतन्य ही अचैतन्य है, चेतना ही अचेतन है, अचेतन ही चेतन है। कुछ भेद नहीं है, चित्त ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकट है, और जो प्रकट है वही अप्रकट है। ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ज्ञान है। ऐसा जानिए, इसको समझिए। और गोरखनाथ ने लिखा है, और जो नहीं है वो भी है। जो मैं, और जो मैं नहीं है वो भी मैं, क्योंकि मैं के नहीं होने का भास भी मैं को होता है। तो अभाव का जो भाव है वो भी भाव है। तो जो नहीं है वो भी है, और जो है वो भी नहीं है। तो ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही कुछ चल रहा है खेल। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इन शब्दों को। अनादि अनंता बहुत सुंदर है। न मैं हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकारा, न जीवन नयन नयन नासिका कम कर्ण द्वारा, अनादि अनंता, ऐसा ही कुछ है। वही शिवो हम, शिवो हम, शिवो स्वरूपो हम।
शिवोहम शिवोहम शिवम स्वरूपोहम। तो शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। माधुरी ने लिखा, नहीं होने का भाव अभाव है। नहीं होने का भाव को भी तो जाना जा रहा है और जो जान रहा है वही भाव है। तो अभाव आपका कभी अभाव नहीं होता। अभाव का अर्थ है नहीं होना, पर नहीं होने के लिए कुछ तो होगा जो जानेगा कि नहीं है। तो इसलिए नहीं होना विरोधात्मक शब्द है, वो संभव ही नहीं है। कौन कहेगा कि नहीं है? कुछ कहने के लिए कि नहीं है, कुछ तो होना चाहिए ना, और वही आप है। इसीलिए आपका कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए सत्य का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य ही अभाव के रूप में प्रकट है। मुझे लगता है आज यहाँ हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और अपना समय निकाल करके यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ सिखाया जा रहा है या कुछ आपसे ज़्यादा कोई जानता है वो यहाँ बोल रहा है। ये खाली एक माध्यम है उस सत्य की तरफ बढ़ने का, एक बहाना है उस उसको जानने का जो जाना नहीं जा सकता, और उस तक पहुंचने का जहां पहुंचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कभी अलग ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी अनजान नहीं था, और जो अनजान नहीं था वो कभी कैसे जाना जाएगा, क्योंकि वो कभी अनजाना ना रहा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, और अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।